अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी और क्रिस्पी किस्म के ड्रम स्टिक बनाने की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगा। व्यूअर्स, ये हमने 1 किलो अपना चिकन ले लिया है, ठीक है, जिसे हमने अच्छी तरह धो के और इसे कट लगा के हमने रख लिया हुआ है। आपने भी जब भी चिकन ड्रम स्टिक बनाने हैं तो आपने अपने पीसेस को कट लाजिम लगवाना है, क्योंकि कट लगाने से ये होता है कि जब आप इसे मैरिनेट करते हैं तो आपका जो मसाला आता है वो चिकन के अंदर तक वो जज़ब हो जाता है और इसका फिर बहुत ही आला किस्म का टेस्ट और ये बहुत ही जूसी किस्म के बन के ये रेडी होते हैं। तो चलाएं जी, इसे अभी फटाफट लगाते हैं मसाला। और मसाला लगाने का हर एक तरीका आज मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत ही ये आसान रेसिपी है, आपने भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बनानी है ये। तो सबसे पहले हम अपना एक बाउल ले लेते हैं जिसमें हम अपना चिकन सबसे पहले ऐड कर देंगे और इसमें ही इसे मैरिनेट करके हम रखेंगे। तो ये हमने जैसे ही हम अपना अपना इसमें चिकन ऐड कर देंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना पेस्ट। सबसे पहले चीज जो पेस्ट में ऐड करेंगे हम वो इसमें है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और मैं आपको बताता हूँ उसकी क्वांटिटी भी। ये 2 चम्मच हमने खाने वाले अदरक का पेस्ट ले लिया है, 2 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 1 चम्मच हमने ग्रीन चिली का पेस्ट लिया, हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना दूसरा मसाला। उसमें कौन कौन सी चीज ऐड होनी है ये देखें जी। सबसे पहले हमने इसमें नमक ले लिया, 1 टीस्पून आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च ले ली है। साथ हमने 2 टेबल स्पून गरम मसाला ले लिया है। और ये हम जो मसाला है ये तंदूरी है, तंदूरी मसाला हमने इसमें ऐड किया 1 चम्मच। हमने तो शान की कंपनी का लिया है, आप कोई भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच हल्दी। तो ये मसाला भी हम इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही स्किंटों में बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मजे की तैयार होती है। भी ऐड करेंगे हम जिसमें अपना मैदा। ये मैदा हमने 4 बड़े चम्मच लिए हैं मैदे के, और ये भी हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अपना कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी हम इसमें 4 बड़े चम्मच ले लेंगे खाने वाले। ये वाला चम्मच हमने तो वैसे इस्तेमाल किया है, आप खाने वाला चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर के लिए ये भी हमने इसमें इस्तेमाल कर दिए। जैसा कि ये भी मैं आपको 1 किलो चिकन के ड्रम स्टिक बनाना सिखा रहा हूं, तो इसमें आपने 1 किलो में 2 अंडे भी आपने ऐड करने हैं। जैसे कि आपने ये अंडे देख रहे हैं, अभी ये 2 अंडे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और इसे ऐड करने के बाद फिर हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसमें लास्ट में कौन सी चीज ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और कितनी देर इसे मैरिनेट करके रखना है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलाएं जी, अंडे अपने ऐड कर लिए हमने और अभी हम इसे कर लेते हैं मिक्स। और उसके बाद इसमें क्या चीज ऐड करनी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आए व्यूअर, सबसे पहले इसे कर लेते हैं हम मिक्स। और मिक्स आपने इसे इतना अच्छी तरह करना है कि जो आपने मसाला इसमें ऐड किया है वो अच्छी तरह आपके चिकन के अंदर तक वो मसाला मिक्स हो जाए। और इसे मैरिनेट करना ही असल काम है। मसाला इसका ऐसा जबरदस्त बनता है और ऐसा रेडी होता है ये कि ये आप जब ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई आपने कोई रेस्टोरेंट से मंगा के ये चीज आपने ट्राई की है। ये रेस्टोरेंट की तरह ये तैयार होते हैं और बड़े ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी बन के ये रेडी होते हैं। तो इसे अब हमने अच्छी तरह देखें कर लिया मिक्स। अभी हम इसमें जो लास्ट में चीज ऐड करनी है हमने वो हम करेंगे इसमें सिरका। और सिरका इसमें आपने ज्यादा ऐड नहीं करना। सिरका हम इसमें सिर्फ 1 खाने वाला चम्मच इतना जितना होता है उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद फिर हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। तो जैसे ही आपने सिरका ऐड करना है उससे ये होता है कि सिरके से आपका जो चिकन होता है वो बड़ा जूसी किस्म का बन के रेडी होता है, ठीक है। और आप इसे जब ऐड करें तो उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अभी हम इसे रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह मैरिनेट होने के लिए। और 1 से 1.5 घंटा जैसे ही मैरिनेट हो जाएगा उसके बाद फिर आते हैं हम वीडियो में वापस और फिर इसे आके फ्राई करते हैं और आपको फ्राई करके ये चेक करवाते हैं। तो आप भी ये जरूर ट्राई करिएगा। आप अच्छा व्यूअर्स, अभी 1 से 1.5 घंटा हमने इसे मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो चलाएं अभी इसे हम कर लेते हैं फ्राई। और आप इसकी शक्ल चेक करें, क्या ही जबरदस्त आ रही है
और अभी हमने अपना ऑयल जो सा वो चूल्हे के ऊपर रख दिया हुआ है, ये देखें गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल हमारा हो जाएगा गर्म तो उसके बाद हम इसे अपने इस ऑयल में जो सा इसे अच्छी तरह करेंगे फ्राई। और आप इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी और जूसी बन के ये रेडी होंगे। तो चलाएं जी, अभी इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे डालते हैं अपने ऑयल में और इसे करते हैं फ्राई। और आपने जब भी इसे अपने ऑयल में ऐड करना है तो आपने इसे 10 मिनट के लिए हल्के फ्लेम के ऊपर, ऑयल गर्म करने के बाद हल्के फ्लेम के ऊपर आपने इसे कुक करना है। और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही जूसी और क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। और आप भी सेम ये रेसिपी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी हमारी बहुत पसंद आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें। और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर लाजिम किया करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को लाजिम दबाया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही अभी आप इसकी शक्ल चेक करें, क्या ही ज़बरदस्त आई है। इसके साथ अभी दें मेरे भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।